हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बिली पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डीआरटी और डीएमएलटी, सॉरी डीआरटी फर्स्ट ईयर और डीआरटी सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, चाहे 5 नंबर में पूछ ले, चाहे 10 नंबर में पूछ ले, कभी कभी 20 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, टॉपिक क्या है? अपने रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम क्या है? टीएलडी बैच। टॉपिक क्या है अपना? टीएलडी बैच। और बेसिकली जो भी अपन अपना जो डीआरटी का कोर्स है, रेडियोग्राफर का कोर्स है, जिसके अंदर अपन रेडियोग्राफर की पोस्ट पे लगते हैं। ठीक है, तो अपने को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि टीएलडी होता क्या है। ठीक है, क्या इसका काम होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा पूरा अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टीएलडी क्या चीज है। ठीक है, तो वहां पे भी अपने ये क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीएलडी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, टीएलडी की फुल फॉर्म होती है थर्मो ल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। ठीक है, यानी ये क्या है? एक डोजीमीटर है। डोजीमीटर का काम क्या होता है? डोज को मापना। क्या काम करता है? डोज को मापता है। थर्मोल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या होता है? थर्मोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? देखो, थर्मोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी मटेरियल को क्या किया जाए? हीट किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? हीट किया जाए। कौन से मटेरियल को? जो रेडिएशन से एक्सपोज हुआ है। कौन सा मटेरियल जो रेडिएशन से एक्सपोज हुआ है, उस मटेरियल को जब अपन हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? लाइट इमिट होती है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? थर्मोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको मेजर करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर बोला जाता है। यानी ये क्या है? एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर क्या होता है? टीएलडी बैच क्या होता है? एक पर्सनल डोजीमेट्री डिवाइस है। क्या एक डिवाइस है जो रेडियोग्राफर के जो भी डोज लग रही है उसको क्या करता है? मेजर करता है। यानी रेडियोग्राफर के लिए इसे यूज में लाना क्या होता है? कंपल्सरी होता है, नेसेसरी होता है। रेडियोग्राफर को यूज में लेना ये कंपल्सरी है, नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, रेडिएशन एरिया के अंदर काम करते हैं, तो वहां पे अपन बहुत सारे एक्सपोजर करते हैं, बहुत सारे एक्सरेज करते हैं, तो अपने को भी रेडिएशन लगती है कि भाई अपने जो रेडिएशन है वो कितनी लग रही है, क्या अपने नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए, यानी वो रेडिएशन की डोज जो अपने को लग रही है, इफेक्टिव डोज जो अपने को लगती है, ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट डोज होती है वो। ठीक है, कौन सी डोज इसके अंदर मेजर होती है? इक्विवेलेंट डोज। ये और देख लो, इक्विवेलेंट डोज मेजर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, यानी टीएलडी कार्ड अपने अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग होता है। यानी अपने टिश्यू के लिए, जो भी अपने बॉडी के अंदर टिश्यू है जो पार्ट का निर्माण कर रहे हैं, यानी लिवर के लिए अलग होगा, यानी जो अपनी कंप्लीट बॉडी है उसके लिए अलग होता है। ठीक है, अपने एक्सक्रीमेटरी, अपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए अलग टीएलडी बेस होता है, अपने फिंगर्स के लिए अलग टीएलडी बेस होता है। यानी ये करता है अपने अलग अलग ऑर्गन की पूरी डोज को मेजर करता है। ठीक है, तो कौन सी डोज होती है? वो इक्विवेलेंट डोज होती है, जिसके अंदर अपनी एब्जॉर्ब डोज होती है। जो भी टिश्यू के अंदर डोज एब्जॉर्ब हुई है उसको मेजर किया जाता है टीएलडी के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है अपना? टीएलडी बेस होता है। भाई काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, टीएलडी बेस का काम क्या था? डोज को मेजर करना, अपने जो रेडिएशन लग रही है उसको मेजर करना। कैसे मेजर करता है? ठीक है, तो अपन ने देखा कैसे वर्क करता है टीएलडी बेस। थर्मोल्यूमिनेसेंस के ऊपर वर्क करता है, यानी कोई भी मटेरियल क्या होगा जब रेडिएशन से एक्सपोज होगा। ठीक है, किसी भी मटेरियल पर जब रेडिएशन आके लगती है, उस रेडिएशन से एक्सपोज मटेरियल को जब अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं भाई? हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के बाद इससे क्या निकलती है? लाइट इमिट होती है। उस घटना को क्या बोलते हैं अपन? थर्मोल्यूमिनेसेंस की घटना बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो ये क्या करता है? वर्क करता है। भाई बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन की, कैसे ये किस किस से मिलकर बना होता है। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट अपन? कंस्ट्रक्शन की।
कि भाई जो अपना टीएलडी बेस है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऐसा इसके अंदर क्या होता है जो रेडिएशन को मेजर भी करता है। ठीक है, यानी रेडिएशन से एक्सपोज भी हो रहा है, और उसको अपन मेजर भी करते हैं कि भाई कितनी डोज अपने को लगी है, उसको काउंट किया जाता है कि भाई कैसे क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। एक तो क्या होती है टीएलडी बेस के अंदर, दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। टीएलडी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, दो चीजें प्रेजेंट होंगी। एक तो क्या होगा, टीएलडी कार्ड, टीएलडी कार्ड। एक होती है टीएलडी कैसेट, टीएलडी कैसेट। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर के क्या बना होता है, अपना टीएलडी बैच बना होता है। टीएलडी कार्ड क्या होता है, टीएलडी कार्ड के अंदर क्या होता है, कुछ फिल्टर लगे होते हैं, कुछ विंडोज होती हैं। ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि भाई इसके अंदर लगी हुई है कुछ डिस्क लगी हुई हैं। टीएलडी कार्ड देखो, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, इस टाइप का अपना क्या होता है, एक टीएलडी कार्ड होता है। ठीक है, ये अपना क्या है, टीएलडी कार्ड है। यहाँ पे क्या होता है, इस टीएलडी कार्ड के इस जगह पे एक नोच होता है, वी शेप का नोच प्रेजेंट होता है, जिसे अपन वी नोच बोलते हैं। ये क्या करता है, टीएलडी को होल्ड करके, इस टीएलडी कार्ड को टीएलडी कैसेट के अंदर होल्ड करके रखता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो टीएलडी कार्ड है, टीएलडी कार्ड के ऊपर एक पेपर चिपकाया जाता है, पेपर की लेमिनेशन की जाती है, उसको एनक्लोज किया जाता है। पूरे पूरे टीएलडी कार्ड को एक पेपर वाप द्वारा क्या किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, जिसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर लिखे होते हैं यूजर की, यानी जो भी रेडियोग्राफर है उसका पूरा डाटा लिखा होता है कि भाई उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, कब तक वो टीएलडी उसके लिए वैलिड है। ठीक है, वो उस पेपर पे चिपका हुआ होता है। उस पेपर को भी होल्ड करके कौन रखता है, ये विंडोज होल्ड करके रखता है। ठीक है, और भी जो नोट्स का काम क्या होता है, उसको टीएलडी कैसेट के अंदर होल्ड करके रखना। यानी जो टीएलडी के कार्ड है उसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होंगे, देखो इसके अंदर तीन डिस्क प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, तीन डिस्क प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो बाहर की लेयर है वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम के ऊपर निकल की कोटिंग की जाती है, एल्यूमिनियम प्लस निकल की कोटिंग। ठीक है, टीएलडी कार्ड पे क्या होता है, इसकी जो लेयर है टीएलडी कार्ड की, किसका बना हुआ बॉर्डर, एल्यूमिनियम प्लस निकल कोटिंग का। यानी एल्यूमिनियम की परत है, उसके ऊपर निकल की कोटिंग की हुई है, उसका तो इसका बॉर्डर बना होता है। जिसके अंदर क्या होते हैं, तीन डिस्क प्रेजेंट होती हैं। तीनों की तीनों डिस्क किसकी बनी होती हैं, ये डिस्क D1, ये डिस्क D2, और ये डिस्क D3। ठीक है, तीन डिस्क हैं जो किसकी बनी है, कॉपर, सॉरी कैल्शियम सल्फेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम सल्फेट की, CuSO4, जिसके अंदर कुछ मात्रा में डिस्प्रोजियम मिला जाता है। यानी कैल्शियम सल्फेट के अंदर डिस्प्रोजियम की डोपिंग की जाती है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के अंदर कुछ मात्रा में डिस्पोजियम की अशुद्धि के रूप में मिला जाता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट, जिसके अंदर किसकी होगी, डिस्प्रोजियम की डोपिंग की हुई होती है। ठीक है, तो तीनों की तीनों डिस्क कौन से मटेरियल से बनी है, कैल्शियम सल्फेट प्लस डिस्प्रोजियम। ठीक है, जिसके अंदर किसकी डोपिंग है, डिस्प्रोजियम की डोपिंग है। कैल्शियम सल्फेट के अंदर किसकी डोपिंग होती है, किसकी अशुद्धि मिली होती है, यानी अशुद्धि मतलब उसकी थोड़ी सी मात्रा, कैल्शियम सल्फेट के अंदर डिस्प्रोजियम की थोड़ी सी मात्रा मिली होती है अशुद्धि के रूप में। ठीक है, उस मेटेरियल की ये क्या बनी होती है, तीनों की तीनों डिस्क बनी होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन डिस्क बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टेफ्लॉन की डिस्क बोला जाता है। ठीक है, ये टेफ्लॉन की डिस्क होती हैं, जिनकी थिकनेस कितनी होती है, इनकी थिकनेस होती है भाई 0.8 mm। थिकनेस की बात करें तो कितनी होती है, 0.8 mm। यानी तीनों की तीनों डिस्क D1, D2 और D3, तीनों की तीनों मोटाई कितनी होती है, 0.8 mm मोटाई होती है। और जो अपना TLD कार्ड है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 mm। कितनी होती है, 1 mm इसकी थिकनेस होती है। ये तो हो गया अपना TLD कार्ड।
टीएलडी कार्ड के अंदर डिस्क होंगी। ये डिस्क काम क्या करती हैं, ये डिस्क की क्या होती है, जो रेडिएशन आ रही है उससे एक्सपोज होती हैं, और इसके अंदर क्या होती है, पूरी की पूरी रेडिएशन एब्जॉर्ब रहती है, यानी उनका स्टोरेज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, टीएलडी कैसेट की। टीएलडी कार्ड को टीएलडी कैसेट के अंदर प्लेस किया जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, टीएलडी कार्ड है उसको अपन किस में करेंगे, टीएलडी कैसेट के अंदर प्लेस करेंगे। टीएलडी कैसेट क्या होती है, किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी है भाई, प्लास्टिक की बनी एक कैसेट है जिसके अंदर टीएलडी कार्ड को प्लेस किया जाता है। ये प्लास्टिक की बनी होती है, तो इसके अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो रेडिएशन को अंदर इंटर करने देती हैं, और अपने को कैसे पता चलेगा भी अपने कौन से रेडिएशन लग रही है। रेडिएशन तो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे एक्सरे हो सकती है, गामा रे हो सकती है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, बाकी बहुत सारी रेडिएशन है। तो कौन सी रेडिएशन अपने को लग रही है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए कौन, कि भाई पता चलेगी अपन को कौन सी रेडिएशन लग रही है, उसके लिए क्या काम करती है, टीएलडी कैसेट का काम होता है वो। ठीक है, जो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। अब इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो हर एक रेडिएशन को पहचान लेती हैं, उनकी पहचान कर लेती हैं। तो देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके बारे में, टीएलडी कैसेट के बारे में। अब टीएलडी कैसेट होती है उस किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है भाई, अपन ने देखा प्लास्टिक की बनी एक कैसेट है, इस टाइप से होती है। ये क्या है, अपनी टीएलडी कैसेट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फिल्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फिल्टर प्रेजेंट होते हैं। एक ये होता है, एक ये, तीन फिल्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाला फिल्टर होता है वो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। किसका बना है भाई, मेटल का बना होता है। कौन सी मेटल, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का बना है। किसका बना है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का। जो किसके लिए होता है, वो बताता है कि भाई कौन सी रेडिएशन आ रही है। तो कौन सी रेडिएशन को बताएगा ये, एक्स रे और गामा रेज को। किसको बनाता है, बताता है, एक्स रे और गामा रेज को बताता है। ठीक है, बीच वाला जो फिल्टर होता है सेकंड, वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है भाई। किसका बना होगा, प्लास्टिक का। जो किसको बताएगा, वो बीटा पार्टिकल को बताता है कि भाई क्या आया है, बीटा पार्टिकल आया है। ठीक है, कौन से को बताएगा, बीटा पार्टिकल को बताएगा। ठीक है, क्यों प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है भाई, ये भी तो एक प्रकार का है, ये भी तो अपने को नुकसान बताता है। प्लास्टिक का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो बीटा पार्टिकल है उसकी पेनेट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत ही लो होती है। पेनेट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत ही लो होती है, इसलिए जो बीटा पार्टिकल के लिए जो फिल्टर है वो प्लास्टिक का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट विंडो क्या होती है, खाली होती है। ये होती है ओपन विंडो। जो थर्ड वाली होती है वो होती है ओपन विंडो। अब ये सर ओपन विंडो क्यों हुई, ये ओपन विंडो होती है भाई सारी की सारी रेडिएशन, बाकी जो अदर रेडिएशन है उनके लिए, फॉर ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, फॉर ऑल टाइप रेडिएशन, सभी प्रकार की रेडिएशन के लिए ये ओपन विंडो होती है। ठीक है, ये अपना क्या है, टीएलडी कैसेट है। टीएलडी कैसेट के अंदर टीएलडी कार्ड को प्लेस करेंगे। जब टीएलडी कैसेट के अंदर टीएलडी कार्ड को प्लेस किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, टीएलडी कार्ड के अंदर क्या है, तीन लगे हुए हैं, क्या डिस्क लगी हुई है, वो तीनों की तीनों डिस्क तीनों की तीनों फिल्टर के अंदर चली जाती हैं। यानी जो फर्स्ट वाला फिल्टर है उसके अंदर तो क्या जाएगी, डिस्क D1, यानी ये अपना फिल्टर है, नीचे की तरफ भी फिल्टर होगा, ऊपर भी फिल्टर होगा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या रहती है, डिस्क D1 सैंडविच रहती है। इस तरीके से सैंडविच का मतलब कि भाई जैसे अपना सैंडविच सबने देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दो ब्रेड होती है जिसके बीच में क्या होता है, मसाला भरा हुआ रहता है, यानी वो क्या है, एक प्रकार का सैंडविच है। ठीक है, उसी टाइप से जो अपना फिल्टर है फर्स्ट, उसके अंदर क्या रहती है, डिस्क D1 सैंडविच रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से डिस्क D2 किसके अंदर रहेगी, सेकेंड फिल्टर के अंदर रहेगी। और डिस्क D3 वो कहाँ पे रहती है, जो ओपन विंडो है, जो लास्ट वाली जो ओपन विंडो है उसके जस्ट नीचे की तरफ प्लेस रहती है। ठीक है, ये क्या होगा इसका कंस्ट्रक्शन, की भाई टीएलडी कार्ड होता है, एक टीएलडी कैसेट होती है, टीएलडी कार्ड के अंदर तीन क्या होती हैं, डिस्क होती हैं, D1 D2 और D3, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन डिस्क बोलते हैं। किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम सल्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम सल्फेट, जिसके अंदर कुछ मात्रा में एसिड मिलाई जाती है डिस्प्रोजियम की। ठीक है, यानी CaSO4 और DY
की डोपिंग की जाती है, ठीक है। तो उसके उससे मिलके डिस्क बनी होती है। थिकनेस क्या होती है डिस्क की, तीनों की तीनों डिस्क की मोटाई होती है 0.8 mm। जो टीएलडी कार्ड है किसका बना होता है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर का, यानी एल्यूमिनियम के अंदर निकल की कोटिंग की जाती है, एल्यूमिनियम प्लस निकल का बना होता है, ठीक है। मोटाई कितनी होती है टीएलडी कार्ड की, देखा अपने 1 mm। फिर देखा अपने नेक्स्ट टीएलडी कैसेट। टीएलडी कैसेट क्या होती है, एक प्लास्टिक का बना होता है जिसके अंदर तीन टाइप के फिल्टर पाए जाते हैं। फर्स्ट वाला मेटल फिल्टर होता है जिसके अंदर मेटल कौन सी काम में ली जाती है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। जो किसके लिए किसकी एंट्री को प्रोवाइड करवाती है, एक्सरे और गामा रे की एंट्री को प्रोवाइड करवाती है। जो प्लास्टिक है वो क्या करती है, बीटा पार्टिकल की एंट्री को अलाउ करती है। जो ओपन विंडो है वो सभी प्रकार की रेडिएशन को क्या करेगी, अंदर आना अलाउ करेगी, ठीक है। ये क्या हो गया अपना टीएलडी कैसेट। अब भाई ये टीएलडी कैसेट और टीएलडी कार्ड के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। अब ये एक्सपोज कैसे होगा, अपने को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रेडिएशन है, ठीक है। कैसे अपन इसको मेजर करते हैं, यानी कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं इसकी वर्किंग पर। टीएलडी कार्ड की वर्किंग कैसे वर्क करता है। वर्किंग के अंदर क्या होगा, फर्स्टली टीएलडी कार्ड एक्सपोज होगा। क्या होगा, एक्सपोज, यानी रेडिएशन से एक्सपोज। सेकेंडली क्या होगा, उसकी एक्सपोज होने के बाद उसकी अपन रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीडिंग। क्या करते हैं भाई, रीडिंग करते हैं कि भाई रेडिएशन से एक्सपोज हो गया टीएलडी बेस। उसके बाद उसकी रीडिंग करोगे भाई अपने को कितनी रेडिएशन लगी है। तो टीएलडी कार्ड की रीडिंग के लिए कहाँ पे, जो टीएलडी कार्ड है, ठीक है, अपने जो भी यूज में लेते हैं पर्सनल जो मॉनिटरिंग डिवाइस के अंदर, जो जो भी अपन डिवाइस यूज में लेते हैं, जैसे टीएलडी कार्ड, फिल्म बेस, इनको प्रोवाइड कौन करवाता है, इनको प्रोवाइड कराता है एक एजेंसी है, भाभा, भाभा एटॉमिक, ठीक है। जो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। कहाँ पे भाई, मुंबई, मुंबई के अंदर है, ठीक है। वो अपने को क्या कराती है, पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस से प्रोवाइड करवाती है। अपन आते हैं अपने टीएलडी बेस पे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग कैसे की जाती है, वो अपन रीडिंग में देखते हैं भाई अपने को कितनी रेडिएशन है लगी है। उस डोज को क्या करते हैं अपन मेजर करते हैं, यानी उसका मेजर करना, उसकी डोज को अपन को निकालना कि भाई कितनी डोज अपन को लगी है, उसको काउंट करना, ठीक है। तो ये तो काम होता है टीएलडी का। तो पहले तो एक्सपोज होगा रेडिएशन से, उसके बाद उसकी रीडिंग होगी, ठीक है। तो रीडिंग के लिए 3 महीने बाद क्या किया जाता है, इसको रीडिंग के लिए भेजा जाता है। तो पहले अपन देखते हैं क्या एक्सपोजर के बारे में, कि भाई एक्सपोज क्या होता है, कैसे होता है रेडिएशन से एक्सपोज। तो देखो फर्स्ट वर्किंग क्या हो गई इसकी, एक्सपोज होना, टीएलडी का क्या, रेडिएशन से एक्सपोज होना। तो क्या होगा, कैसे एक्सपोज होगा, ये अपना क्या है, टीएलडी बेस है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या आई, रेडिएशन आई। क्या लगती है अपने को, रेडिएशन लगती है, ठीक है। तो रेडिएशन लगी यानी टीएलडी क्या हो गया, रेडिएशन से एक्सपोज हो गया। टीएलडी कैसेट के अंदर से जो फिल्टर है, मान लो एक्सरे आई, तो एक्सरे वाला जो फिल्टर है, यानी जो मेटेलिक फिल्टर था अपना फर्स्ट वाला फिल्टर जो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का बना है, उसमें से एक्सरे इंटर करेगी, इंटर करके डिस्क D1 के ऊपर चली जाती है। डिस्क D1 पे जाएगी, यानी क्या हो गई, डिस्क D1 क्या हो गई, एक्सपोज हो गई, ठीक है। अब अपने को रीडिंग करनी है उसकी। अब एक्सपोज कैसे हुई, उसके अंदर कैसे पता चला वो एक्सपोज होगी। देखो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। एक तो अपन ने पढ़ा होगा, सबका पढ़ा हुआ है, एक तो होता है वैलेंस बैंड, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मली लोअर एनर्जी लेवल। क्या बोला जाता है, लोअर एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है। एक होता है कंडक्शन बैंड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी लेवल। क्या बोला जाता है, हाई एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप को क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोला अपन ने, एनर्जी गैप बोला, ठीक है। अब क्या होगा, रेडिएशन आई, मानो वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल पे रेडिएशन आई, तो ये क्या हुआ, रेडिएशन से एक्सपोज हुआ, ठीक है। रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन से एक्सपोज होगा। रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होकर क्या हो जाता है,
एक्साइटेड होता है, यानी इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। रेडिएशन क्या कर लेता है, उसकी जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, एनर्जाइड हो जाता है, यानी एक्साइटेड होता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, एक्साइटेड होकर ये क्या करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करता है। क्या करेगा भाई, जंप करेगा। ठीक है, ये एक्साइट हो गया कि भाई हाँ मेरे अंदर एनर्जी आ गई। तो एनर्जी आने के बाद ये मतलब भूल गया कि भाई हाँ मैं तो अब कहीं पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ क्या करता है, जंप करता है तेजी से। जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पे यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करता है, तो इसके एनर्जी के अंदर क्या आती है, कमी आती है। हाइट के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी लेवल के अंदर ये गति करता है, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी में कमी आएगी, क्षय होता है। ठीक है, अपने को एनर्जी चाहिए, एनर्जी की कमी तो आती है। ठीक है, जैसे ही कमी आएगी एक स्थान पे क्या होगा, अपनी एनर्जी का पार्ट यानी कंप्लीट एनर्जी को क्या कर लेगा, लॉस करके एक जगह पे रुक जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं अपने एप सेंटर। क्या बोलते हैं भाई, एप सेंटर। ठीक है, अपनी एनर्जी का लॉस करके ये एक पॉइंट पर रुक जाता है, उस पॉइंट को बोला अपन ने एप सेंटर। एक जगह पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुकने वाले इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे रुक गया, यानी ये यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेप हो गया। क्या हो गया भाई, ट्रेप। ठीक है, ट्रेप हो गया, एक जगह पे रुक गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक्सपोज, कि भाई रेडिएशन आई, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, एनर्जाइड हुआ। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक्साइट होके कंडक्शन बैंड की तरफ जंप किया, एनर्जी लेवल के अंदर जंप किया। लोअर एनर्जी लेवल से जब हाई एनर्जी लेवल के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी का लॉस करते जाता है। एक पॉइंट पे ये अपनी एनर्जी लॉस कर देता है, और लॉस करके एक पॉइंट पे ट्रेप हो जाता है। उस पॉइंट को बोलते हैं अपने एप सेंटर। एप सेंटर का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, यानी इससे अपने को क्या पता चलता है, भी रेडिएशन से एक्सपोज हो गया। ठीक है, रेडिएशन अपने टीएलडी पे लग चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद ये तो क्या हो गया, रेडिएशन से एक्सपोज होना, यानी इसकी फर्स्ट वर्किंग कि भी कैसे ये एक्सपोज होता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि भी कैसे इसकी अपन रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, टीएलडी की रीडिंग। नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी टीएलडी रीडिंग। अब टीएलडी का कार्ड क्या हुआ, एक्सपोज हुआ। यहाँ पे देख लो, वो अपन पीछे वाला दोबारा बना लेते हैं। ये कंडक्शन है, ये अपना वैलेंस है, यहाँ से रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की रेडिएशन से एनर्जाइड हुआ। यहाँ पे जाके ये एप सेंटर में क्या हो गया, ट्रेप हो गया। ठीक है, एप सेंटर के अंदर ट्रेप हो गया। ये तो क्या थी, अपनी एक्सपोजिंग वाली फेज थी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी टीएलडी की रीडिंग। तो टीएलडी की रीडिंग किस में की जाती है, टीएलडी को प्रत्येक 3 मंथ बाद, एवरी 3 मंथ बाद लैब के अंदर रीडिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो टीएलडी कार्ड है उसको टीएलडी रीडर के द्वारा क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। इसके अंदर कौन सा सिस्टम काम आता है, एक तो टीएलडी रीडर होता है, टीएलडी रीडर। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होता है, पीसी सिस्टम से, पीसी और सॉफ्टवेयर सिस्टम से। किससे रहेगा, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। ये पूरा सिस्टम क्या करता है, इस टीएलडी कार्ड को रीड करने में मदद करता है। मेन भूमिका कौन निभाता है, टीएलडी रीडर। टीएलडी रीडर के अंदर क्या होगा, जब अपन क्या करते हैं इसके अंदर रीडिंग के अंदर, ये अपना मान लो क्या है, टीएलडी रीडर है। क्या है, टीएलडी रीडर। इसके अंदर अपन ने क्या डाला, टीएलडी कार्ड को प्लेस किया, टीएलडी कार्ड को प्लेस किया। टीएलडी कार्ड को टीएलडी रीडर के अंदर प्लेस करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जब अपन इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी इसको ऑन करते हैं, हाई वोल्टेज जब अपन ने अप्लाई की, करंट जब अपन ने अप्लाई किया, तो क्या होगा, टीएलडी कार्ड के अंदर जो टीएलडी रीडर है वो क्या होगा, हीट होगा, यानी उसके अंदर हीट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, वो हीट की प्रोसेस क्या करती है, जो टीएलडी कार्ड अपन ने टीएलडी रीडर के अंदर प्लेस किया है उसको हीट करती है। यानी टीएलडी रीडर का काम क्या हुआ, टीएलडी रीडर टीएलडी कार्ड को हीट करता है। ठीक है, ये किसका काम होता है, टीएलडी रीडर का काम होता है। अब देखो, अपन ने यहाँ पे देखा था क्या,
यहाँ पे है कंडक्शन बैंड, और नीचे क्या है, वैलेंस बैंड। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं एनर्जी गैप। बोला था अपन ने क्या होगा कि भाई जैसे ही टीएलडी कार्ड को हीट किया, जैसे ही टीएलडी कार्ड को हीट करते हैं जो, तो क्या होता है, जो एप सेंटर के अंदर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो एनर्जी गैप के अंदर एक एप सेंटर बनाया है, जिस इलेक्ट्रॉन ने, कौन से इलेक्ट्रॉन ने, जो एक्सपोज होके कंडक्शन बैंड से इस एनर्जी लेवल के अंदर आ गया है। ठीक है, यानी एक जगह पे अपनी एनर्जी का लॉस करके रुक गया है, यानी ये कौन सा है, एक्सपोज हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस हीट किया जाता है, जब टीएलडी कार्ड को हीट किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस एनर्जी इसके अंदर मिलती है। ठीक है, हीट प्रोसेस के दौरान इस इलेक्ट्रॉन को वापस एनर्जी मिलेगी, यानी ये वापस क्या होगा, एनर्जाइड होगा। हीट के कारण क्या होगा, जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है एप सेंटर के अंदर, वो क्या होगा, एनर्जाइड होगा। एनर्जाइड होके ये क्या होता है, वापस यहाँ से कहाँ पे आ जाता है, वैलेंस बैंड के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे एप सेंटर के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, जिसको क्या मिली, हीट मिली। क्या मिली, हीट मिली। हीट मिलने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हीट मिलने से एनर्जाइड हो जाता है। एनर्जाइड होके ये वापस कहाँ पे आता है, कंडक्शन बैंड से लोअर वैलेंस बैंड के अंदर आता है, यानी अपने हायर एनर्जी लेवल से वापस उसी अवस्था में वापस आता है, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है, तो क्या होता है, इस एनर्जी गैप के अंदर कुछ लाइट इमिट होती है। क्या होती है, लाइट का इमिशन होता है। क्या होता है भाई, लाइट का इमिशन होता है। अपन ने देखा था कि भाई जो टीएलडी होता है, उसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई जो टीएलडी कार्ड है वो किस पे निर्भर करता है, किसी मटेरियल को थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर बोला था अपन ने। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल को क्या किया जाए, रेडिएशन से एक्सपोज किया जाए और उसके बाद उसको हीट किया जाए, तो उसमें से क्या निकलती है, लाइट निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जब अपन ने टीएलडी कार्ड को हीट किया, टीएलडी रीडर के अंदर डाल के हीट किया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, वापस एनर्जाइड होके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ आता है, यानी वो पूरा पूरा क्या हुआ, हीट हुआ, उसके अंदर एनर्जी आ गई। जब ये इसके अंदर आएगा तो यहाँ से क्या करता है, ये लाइट इमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, यानी यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, थर्मोल्यूमिनेसेंस की घटना हो रही है। लाइट इमिट हो गई, विजिबल लाइट। ठीक है, ये विजिबल लाइट कितनी दूर में तो फैली है। ठीक है भाई, कितनी तो इनकी हाइट है, भाई कितनी तो हाइट है इनकी, और कितनी ये डिस्टेंस कवर कर रही हैं, वो बताता है कि भाई इसके अंदर कितनी रेडिएशन लगी है। ठीक है, उसको समझाता है कि भाई कितनी रेडिएशन इसके अंदर लगी है। कौन समझाएगा, टीएलडी का जो एरिया, जो लाइट है, यानी जो टीएलडी कार्ड के अंदर से जो लाइट इमिट हो रही है वो तो बताती है, उसका एरिया तो बताता है कि भाई उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है। और हाइट, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बताते हैं कि भाई टीएलडी कार्ड के अंदर जो रेडिएशन है वो कितनी है, कितनी एब्जॉर्ब है, कितनी उसको रेडिएशन लगी है। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, टीएलडी ग्लो कर्व बोलते हैं। टीएलडी ग्लो कर्व बोलते हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। तो लाइट इमिट हुई, ये लाइट इमिट होती है, तो लाइट इमिट होने के बाद क्या होता है, ये इतना काम तो किसका हुआ, टीएलडी रीडर का काम हो गया। कि भाई टीएलडी रीडर का काम क्या हुआ, टीएलडी कार्ड को टीएलडी रीडर में प्लेस किया, उससे इलेक्ट्रॉन टीएलडी कार्ड क्या हुआ, हीट हुआ, हीट होने से इसके अंदर से क्या निकली, लाइट निकली। अब आगे जो सिस्टम होता है वो कौन सा काम करता है, अपना पीसी वाला सिस्टम उसके अंदर काम करता है। तो इसके अंदर क्या लगा होता है, एक पीएमटी लगी होती है। क्या लगी होती है, पीएमटी। सिस्टम के अंदर क्या लगी होती है, पीएमटी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जो इस लाइट को क्या करती है, कैच करेगी। लाइट को क्या करेगी, कैच करेगी, कैच करके करंट में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। सीधी भाषा में बोले तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे जाके किस में जाएंगे, एम्पलीफायर के अंदर जाते हैं। एक डीसी एम्पलीफायर लगा होता है सिस्टम के अंदर, क्या लगा हुआ, डीसी एम्पलीफायर।
ये डीसी एम्पलीफायर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को ग्रहण करेगा, कैच करेगा। कैच करके क्या करता है, ये इसको एम्पलीफाइड कर देता है। ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है इनको ये क्या कर देगा, एम्पलीफाइड कर देगा। अब इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, एम्पलीफाइड सिग्नल बोल सकते हैं। क्या बोला अपन ने, एम्पलीफाइड सिग्नल बोला। ठीक है, ये एम्पलीफाइड सिग्नल आगे किस में जाते हैं, रिकॉर्डर के अंदर जाते हैं। किस में जाते हैं, रिकॉर्डर के अंदर। रिकॉर्डर से पीसी के अंदर अपने को सॉफ्टवेयर के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, शो हो जाते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी डोज लगी है। यानी एम्पलीफाइड सिग्नल क्या करते हैं, अपने को बताते हैं भाई इसके अंदर कितनी डोज लगी है। तो कैसे वर्क किया, टीएलडी रीडर के अंदर अपन ने टीएलडी कार्ड को प्लेस किया। टीएलडी कार्ड को जब भी प्लेस किया और टीएलडी रीडर को जब अपन ऑन करते हैं तो क्या होता है, टीएलडी कार्ड हीट होता है। हीट होने से क्या होती है, इसके अंदर से लाइट इमिट होती है। लाइट इमिट होने के बाद टीएलडी कार्ड से क्या कनेक्टेड रहता है, सॉरी टीएलडी रीडर से क्या कनेक्टेड रहता है, पीएमटी कनेक्टेड रहती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कनेक्टेड रहती है। जो क्या करती है, इस लाइट को, विजिबल लाइट को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल डीसी एम्पलीफायर द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कैच किया जाता है। डीसी एम्पलीफायर क्या करता है, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या कर देता है, एम्पलीफाइड कर देता है। एम्पलीफाइड किए हुए सिग्नल रिकॉर्डर के अंदर जाते हैं, रिकॉर्डर से पीसी के अंदर जाते हैं और अपने पास क्या जाता है, डाटा आ जाता है भाई अपने पास कितनी रेडिएशन अपने को लगी है, क्या उसकी अमाउंट है। ठीक है, तो ये होती है इसकी वर्किंग प्रोसेस कि भाई टीएलडी कैसे वर्क करता है। अपन ने सर स्टार्टिंग में देखा भाई टीएलडी कार्ड होता क्या है, उसके बाद अपन ने देखा कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कि भाई इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है जिससे ये रेडिएशन डोज को पता लगाता है कि भाई कितनी अपने को रेडिएशन डोज लगी है। ठीक है, और रेडिएशन से एक्सपोज होता है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर प्रेजेंट था भाई एक टीएलडी कार्ड प्रेजेंट था, एक टीएलडी कैसेट प्रेजेंट थी। ठीक है, टीएलडी कार्ड किसका बना होता है, टीएलडी कार्ड भाई एल्यूमिनियम और सॉरी एल्यूमिनियम और निकल का बना हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, उसके अंदर 3 डिस्क प्रेजेंट थी जो किसकी बनी हुई थी, कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोजियम की बनी हुई थी, जिन्हें अपन ने क्या बोला, टेफ्लॉन की डिस्क बोला। ठीक है, ये तो क्या था, टीएलडी कार्ड था। फिर अपन ने देखा टीएलडी कैसेट। टीएलडी कैसेट क्या होती है, टीएलडी कैसेट प्लास्टिक की बनी होती है जिसके अंदर 3 फिल्टर लगे होते हैं। ठीक है, फिल्टर के अंदर फर्स्ट था, फर्स्ट वाला फिल्टर मेटल का बना होता है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था भाई, उसके अंदर क्या थी भाई, उसके अंदर था सर वो किसके लिए होता है, वो होता है एक्सरे और गामा रे के लिए होता है। ठीक है, कि भाई एक्सरे और गामा रे उसके अंदर से इंटर करते हैं, उसके एंट्री को प्रोवाइड कराता है, एंट्री को अलाउ करता है। सेकंड था वो प्लास्टिक का बना हुआ था जो बीटा पार्टिकल को अलाउ करता है। थर्ड था ओपन विंडो थी, वो सारे के सारे रेडिएशन को अलाउ करती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन ने बताया कि भाई टीएलडी कार्ड को टीएलडी कैसेट के अंदर प्लेस किया जाता है। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, टीएलडी कार्ड हो गया। फिर ये वर्क कैसे करता है, उसके अंदर अपन ने देखा वर्किंग के बाद, वर्किंग के अंदर देखा कि भाई ये कैसे तो रेडिएशन से एक्सपोज होगा और कैसे ये रीड होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट था अपना टीएलडी कार्ड। ये 20 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 10 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी के बारे में। 3 टाइप का टीएलडी कार्ड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। टीएलडी कार्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है चेस्ट टीएलडी। कौन सा होता है, चेस्ट टीएलडी। सेकंड होता है फिंगर टीएलडी, जिसे रिंग टीएलडी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा होता है, रेस्ट टीएलडी। ठीक है, 3 टाइप के टीएलडी बेस होते हैं। जो टेस्ट वाला होता है वो तो अपनी कंप्लीट बॉडी, वूल बॉडी के जो रेडिएशन है उसको मेजर करता है फॉर वूल बॉडी। ठीक है, जो फिंगर वाला होता है जिसे अपन रिंग बेस भी बोल रहे हैं, वो किसके लिए होता है, ओनली अपने फिंगर्स के लिए, यानी ओनली अपनी फिंगर्स की रेडिएशन को मेजर करेगा। जो रिस्ट वाला होता है ये किसको करता है, जो अपनी एक्सट्रीमिटी है। ठीक है, यानी जो अपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है, जो उनको मेजर करता है, एक्सट्रीमिटी को, एक्सट्रीमिटी की डोज को मेजर करेगा। ठीक है, ये 3 टाइप के तो क्या होते हैं, टीएलडी कार्ड बेस होते हैं। ठीक है, टीएलडी बेस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन इसके अंदर पढ़ते हैं, अपन ने बेस में पढ़ा था कि भाई इसके अंदर से क्या इमिट हो रही है, रीडिंग के समय जब अपन इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर से लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, तो अपन ने एक बात की थी टीएलडी ग्लो कर्व के बारे में, टीएलडी ग्लो कर्व।
अब टीएलडी ग्लो कर्व क्या होता है? मैंने बताया था कि भाई जब लाइट इमिट होती है, ठीक है, जब टीएलडी कार्ड के अंदर से लाइट इमिट होती है, तो वो लाइट क्या बताती है कि भाई उसके अंदर रेडिएशन कितनी है, यानी रेडिएशन की मात्रा उसके अंदर कितनी है। वो कैसे बताती है? देखो, इधर अपन शो करते हैं टेम्परेचर, टीएलडी ग्लो देख रहे हैं अपन, टीएलडी ग्लो कर्व है। एक साइड अपन ने दिखाया टेम्परेचर, एक साइड अपन क्या दिखाते हैं, उसकी डोज, ठीक है। तो भाई इसकी अंदर टीएलडी ग्लो कर्व देखें अपन, तो मानो ये टीएलडी ग्लो कर्व है, ये यहाँ पे क्या है, पूरी पूरी लाइट का कर्व है। इस तरीके से उसके अंदर लाइट फैल रही है, यानी लाइट हाइट पर भी इतनी जा रही है और इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। तो ये ग्लो कर्व क्या बताता है? ये ग्लो कर्व बताता है कि भाई टीएलडी की जो लाइट है उसकी हाइट कितनी है, यानी कितनी हाइट तक तो वो जा रही है, यानी किस स्पीड से कितनी हाइट तक वो फैल रही है, और कितना वो एरिया कवर कर रही है, कि भाई कितने दूर में वो फैल रही है। वो चीज क्या बताती है कि भाई उसके अंदर रेडिएशन कितनी है, क्या करती है, रेडिएशन की डोज को बताती है कि भाई कितनी डोज उसके अंदर है। यानी इसको सिंपल भाषा में अपन बोले तो टीएलडी ग्लो कर्व के अंदर बताते हैं अपन, टीएलडी ग्लो कर्व में टीएलडी की जो लाइट है उस लाइट की हाइट और उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस वो क्या होती है, डोज के समानुपाती। यानी जितनी ज्यादा लाइट और क्या होगी, डिस्टेंस कवर करेगी लाइट, उतनी क्या होगी, डोज होगी, ठीक है। ये क्या होता है, टीएलडी ग्लो कर्व होता है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट 20 नंबर का टॉपिक कंप्लीट होता है कि भाई टीएलडी कार्ड, व्हाट इज टीएलडी कार्ड, वो देखा अपन ने, क्या होता है टीएलडी कार्ड, क्यों अपन यूज में लेते हैं, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सब अपन ने देखा। मोस्टली ये 10 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन कई कई बार डीआरटी के अंदर 20 नंबर में पूछ लेता है, जैसे 2 बार पूछा हुआ है 20 नंबर के अंदर, ठीक है। और मोस्टली 10 नंबर 5 नंबर में तो हर बार आता ही आता है। तो ये अपना कंप्लीट टॉपिक था टीएलडी का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।